चलते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां पर इस वक्त अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के लिए रवाना होने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री दुमका में होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिबू सोरेन भी यहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा, लेकिन बावजूद अलग अलग जिलों में कोरोना गाइडलाइंस के तहत ये स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जो अलग अलग तारीखों के हिसाब से बनते हैं स्थापना दिवस के कार्यक्रम। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम दुमका में 2 फरवरी को होने वाला, और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो सीधे दुमका रवाना, और हालांकि इस दौरान कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे वो, और जनता से भी मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। कुछ कह रहे वो। पेश हुआ है देश का, झारखंड को क्या मिला, क्या कैसा देख रहे हैं आप बजट को, और क्या मिल पाया? जीएसटी का कलेक्शन भी इस बार अच्छा हुआ है। देखिए, आप केंद्र सरकार जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी मन की बातें बोलते हैं, उसी प्रकार आज के दिन भी वित्त मंत्री ने केंद्र की मन की बातें कही है, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती है। और अपनी आदेश होती है। ना इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कुछ, सिर्फ अपनी बातें कहनी है, सुनने किसी की बातें नहीं। ना देश की भावना से, ना जनमानस की भावना से कोई लेना देना है। जहां ट्रेनों में निवेश करने की सरकार बात कहती है, वहीं नौजवानों को कूटा जाता है। और जिस तरीके से देश की कंपनियां बिक रही हैं, एयरपोर्ट रिनोवेट करती है भारत सरकार और सस्ते दामों पर बेच देती है अपने प्रियजनों को, इसी प्रकार आगे भी होगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ाने की बात कही गई है, साफ तौर पर दम भर लेन देन की बातें होंगी। LIC बिकने की कगार पर बहुत जल्द आपको इसकी सूचना भी मिलेगी। देश की सारी संपत्तियां बेचकर आज भारतीय जनता पार्टी 5,000 करोड़ के लगभग की कंपनी बन गई है। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की मन की बात की तरह है। ना जनमानस के मन की बात सुननी है, ना उनकी मन का ख्याल रखना है, उनकी भावना का ख्याल रखना है। न किसी भी तरीके का देश की भावनाओं का सम्मान करना।
तो कुल मिला जुला कर स्टेट्स का एलोकेशन बढ़ाया, एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया। जो अनुदान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में आर्थिक सहायता के रूप में मिलता रहा है, वो अब कर्ज देंगे राज्य सरकारों को। 50 साल तक। अब ऋण के तले राज्य सरकारों को बोझ के तले दबाया जाएगा। जो देश में वित्तीय संघीय ढांचा का व्यवस्था रहा है, वो अब बहुत जल्द समाप्त होगा। सर जीएसटी का कलेक्शन बहुत बढ़िया हुआ है और स्टेट जो है उसको शेयर क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का जीएसटी का क्या हाल है जरा पता कर लीजिए। सर आपने कोल इंडिया को चिट्ठी लिखी थी और 1 करोड़ कहा कि इसमें पीएम मोदी के मन की बात ही निर्मला सीतारमण ने की है। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता क्या जानना चाहती, जनता के मन में क्या है वो जानने की कोशिश कभी नहीं की जाती। और उसी तरीके से बजट में वही हुआ है कि आम जनमानस क्या चाहता है, आम जनमानस आखिर क्या चाहता है, क्या उसे चाहिए, इसकी चिंता नहीं की गई है बजट में। बस अपने मन की बात वो जो चाहते हैं, यानी कि पूंजीपतियों को मदद पहुंचाना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट जगत है उसे राहत देना चाहते हैं, सिर्फ वही इस बार भी किया गया है। और ये पूंजीपतियों की व्यवस्था को मजबूत करने वाला, उन्हें तमाम तरह की सुविधा देने वाली सरकार है और वही बजट में भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और कहा है कि ये बस कुछ नहीं है, जैसे मन की बात पीएम की होती है ठीक उसी तरीके से पीएम के मन की बात निर्मला सीतारमण के जरिए देशवासियों को सुनाई गई है। न इसमें युवाओं को लेकर कोई चिंता की गई है, न इसमें महिलाओं को लेकर कोई चिंता की गई है, न किसानों को लेकर कुछ खास किया गया है। बस डिजिटल इसमें निर्मला सीतारमण ने बात की है और साथ में पूंजीपतियों के लिए जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स भी घटाया गया है। तो ये तमाम चीजें यहां पर ये प्रतिक्रिया लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।